2013 का साल, एक 29 साल का इंसान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका की सरकार के राज खोल कर रख देता है। नाम था एडवर्ड स्नोडन। इस आदमी ने एक नहीं, दो नहीं, 20 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स चुरा कर दुनिया के सामने लाकर रख दी थी। ये डॉक्यूमेंट्स बस पेपर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी हकीकत को एक्सपोज करते थे जो दुनिया के हर एक शख्स को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। पर सवाल ये उठता है कि एडवर्ड स्नोडन कौन था? उसने एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कैसे चुराए? और उससे भी बड़ी बात ये कि वो अमेरिका की सरकार की गिरफ्तारी से अब तक कैसे बच रहा है। चलो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। स्नोडन का बैकग्राउंड। स्नोडन की लाइफ एकदम नॉर्मल थी। वो नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ था और स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन उसकी एक बात बहुत खास थी, वो कंप्यूटर्स का जीनियस था। पढ़ाई में वो उतना तेज नहीं था, पर कंप्यूटर की दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। स्नोडन ने यूएस मिलिट्री ज्वाइन की, पर एक साल बाद चोट लगने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके कंप्यूटर स्किल्स इतने जबरदस्त थे कि CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे हायर कर लिया। पहले हम समझते हैं व्हाट इज CIA। CIA एक यूएस फेडरल एजेंसी है जो दूसरे देशों के बारे में जानकारी कलेक्ट, जांच करती है और उसे शेयर करती है। CIA का मिशन है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, जिसमें वो इकोनॉमिक, मिलिट्री और साइंटिफिक पॉलिटिक डेवलपमेंट पर इंटेलिजेंस गैदर करती है। वहां उसे कुछ साल काम किया, फिर डेल और बूज एलन हैमिल्टन जैसी बड़ी कंप्यूटर ऑपरेटेड कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्टर बन गया। ये कंपनी NSA के साथ काम करती थी। यहाँ स्नोडन को अमेरिका के टॉप सीक्रेट सर्वर तक की एक्सेस मिली हुई थी। अब हम समझते हैं NSA क्या है। NSA एक यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्राइमरीली सिग्नल इंटेलिजेंस कलेक्ट और एनालाइज करती है। इसका मिशन है नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना बाय मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्टिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन, साइबर थ्रेट्स और एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करना। या सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का सारा डेटा, जैसे आपकी बातचीत, चैट्स या ईमेल कॉन्वर्सेशन या फिर कंप्यूटर से हुए सारे वायरलेस कम्युनिकेशन को सिक्योर करना इस एजेंसी का मेन आधार है। NSA का फोकस मेनली साइबर सिक्योरिटी और सर्विलेंस पर होता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी और साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए काम करता है। NSA के राज खोलने की शुरुआत। जब स्नोडन NSA के लिए काम कर रहा था, तब उसे एक शॉकिंग बात पता चली। NSA सिर्फ टेररिस्ट और क्रिमिनल का डेटा नहीं, हर एक इंसान के फोन कॉल्स, ईमेल और मैसेजेस ट्रैक कर रही थी। हर एक मोबाइल यूजर के पर्सनल डेटा पर उनकी नजर थी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि उनके पास एक प्रोग्राम था, प्रिज्म, जिसमें टेक जाइंट जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल का डेटा का एक्सेस NSA के पास था। सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई। पहली घटना, जर्मनी की चांसलर का फोन टैप किया गया। दूसरी घटना, यूके की GCHQ और NSA मिलकर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। तीसरी सबसे बड़ी घटना, नोजी स्मर्फ टूल, एक ऐसा टूल जो किसी के फोन का माइक्रोफोन एक्टिव करके आसपास की बातें सुन लेता था। आपके कंप्यूटर का वेब कैम का एक्सेस भी वो आपके बिना परमिशन के यूज कर सकता था, जो कि प्राइवेसी राइट्स के सख्त खिलाफ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये हुई कि जब NSA के डायरेक्टर जेम्स ने उनकी गवर्नमेंट के सामने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि NSA अमेरिकन का डेटा कलेक्ट नहीं करती। ये बात स्नोडन को चुभ गई, क्योंकि वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा झूठ था। डॉक्यूमेंट लीक का प्लान। स्नोडन ने सोचा कि अगर ये सब दुनिया के सामने नहीं आया तो इंसानियत के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तब उसने एक प्लान बनाया। प्लान का पहला स्टेप, NSA की सीक्रेट फाइल चुराना। स्नोडन ने अपनी पोजीशन का यूज करके NSA के सर्वर से 20 लाख से ज्यादा फाइल्स डाउनलोड की। इसमें उसने कोई हाई टेक हैकिंग टूल नहीं यूज किया, सिर्फ एक छोटी सी USB ड्राइव का सहारा लिया। नेक्स्ट स्टेप, हवाई से भागना। वो हवाई के NSA ऑफिस में काम कर रहा था, जो NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर था। उसने वहां का आउटडेटेड सिस्टम का फायदा उठाया और सब डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिए। तीसरा स्टेप, हांगकांग की फ्लाइट। फाइल चुराने के बाद स्नोडन ने एक मेडिकल लीव ली और सीधा हांगकांग के लिए निकल गया। हांगकांग में स्नोडन कुछ जर्नलिस्ट से मिला, जिसमें
द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट के लोग शामिल थे। उसने वहां वो डॉक्यूमेंट दिए जो एनएसए के डार्क सीक्रेट को एक्सपोज कर रहे थे। बस फिर क्या था, जून 2013 से एक के बाद एक रिपोर्ट आनी शुरू हुई। एनएसए दुनिया के हर शख्स की हर बात सुन रही थी। हर फोन कॉल, ईमेल और प्राइवेट मैसेजेस को स्टोर किया जा रहा था। अमेरिका सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही सिटीजन्स की प्राइवेसी राइट्स को तोड़ रहा था। ये खबर दुनिया भर में हेडलाइन बन चुकी थी। इस सब के बाद अमेरिका ने क्या किया? जब ये सच सामने आया तो अमेरिका की सरकार हिल गई। स्नोडन पर ये इल्जाम लगाए गए। पहला, नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट चुराने का। दूसरा, साइबर क्राइम, उनके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। तीसरा, अमेरिका के दुश्मनों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना। अमेरिका ने हांगकांग से कहा, स्नोडन को हमें वापस दे दो, पर तब तक स्नोडन एक और प्लान के साथ रेडी था। वो रशिया भाग गया। रशिया में शरण। रशिया पहुंचने के बाद स्नोडन को असाइलम मिल गया। सितंबर 2022 में उसे रशियन सिटीजनशिप भी दे दी गई। तब से वो वहां से ही अपने सारे काम कर रहा है और अभी भी प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्नोडन एक हीरो है या ट्रेटर। आज भी स्नोडन को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले लोग जो उसे हीरो मानते हैं, जो लोग प्राइवेसी और फ्रीडम राइट्स को मानते हैं, उनके लिए स्नोडन एक हीरो है जो अपनी लाइफ को रिस्क पर लगाकर भी सच सामने लाया। दूसरे लोग मानते हैं उसे ट्रेटर, जो नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहले मानते हैं। उनके लिए वो एक गद्दार है जिसने अमेरिका के एनिमीज को फायदा पहुंचाया। स्नोडन की लीक ने एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी जो आज तक खत्म नहीं हुई है। क्या हम सिक्योरिटी के लिए अपनी प्राइवेसी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या फिर हमें एक बैलेंस बनाना होगा? इस पूरी कहानी का एक ही मैसेज है, जो सच होता है वो हमेशा दुनिया के सामने आता है। अब आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि स्नोडन एक हीरो था या ट्रेटर। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।